हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट और कंटेनर से रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ेंगे। वो भी W3 CSS में, कि एक कंटेनर को राउंडेड कैसे बनाना है और टेक्स्ट में लाइक अलाइनमेंट कैसे सेट करना है और मार्जिन मार्जिन अगले वीडियो में। बाकी आज अलाइनमेंट और उसके वाइड मतलब टेक्स्ट के बीच में गैप जो होता है, जो स्पेस होता है, उसको और चौड़ा कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट की ओपेसिटी कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। और कोई कंटेनर या पैनल है तो उसमें उसको राउंड कैसे कर सकते हैं। और कोई इमेज है तो उसमें उसको सर्कल कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना सबलाइम ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं W3 CSS की फाइल लिंक्ड है। मतलब हमारे HTML के पेज में W3 CSS की जो फाइल है वो लिंक है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने यहीं तक पढ़ाया था। अगर नहीं देखा आई बटन पर क्लिक करके अभी भी देख लीजिए। सो इसको मैं हटा के आज की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे तो कि हम अलाइनमेंट, एक टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं। डिव में कुछ लिख देते हैं, जैसे हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया। अब इसका अलाइनमेंट क्या होगा? एज इट इज लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। आपको पता ही होगा डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक। इसको हाफ हाफ स्प्लिट कर लेते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, मैं चाहता हूँ कि ये राइट अलाइनमेंट रहे इसका। इसका अलाइनमेंट अगर आपको राइट करना है तो सिंपली आपको एक क्लास यूज करनी है। क्लास इसका W3-right-align। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है हमारा वो राइट साइड में चले जाएगा। आप देख सकते हो ये राइट साइड में चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक। और अगर आपको सेंटर में करना है तो आप राइट अलाइन को हटा के CNTER सेंटर लिखो, सेव करो, देन रिफ्रेश। ये सेंटर में आ गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। जो स्क्रीन होगी उसी के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपना एडजस्ट कर लेगा। सेंटर में रहना होगा तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है वाइड। जैसे कि मैंने बताया कि टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसिंग है वो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए। तो सिंपली W3-वाइड नाम की प्रॉपर्टी, सॉरी क्लास यूज़ करूँगा। सेव करके रिफ्रेश करूँगा, बीच में ज़्यादा गैप आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक। ज़्यादा गैप लाने के लिए क्या होता है, W3-वाइड, ठीक। अब इसके बाद आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट हमारा एकदम हमको गहरा दिख रहा है। मैं इसको जूम कर लिया हूँ, ठीक है। बहुत गहरा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा लाइट दिखे, मतलब इसकी ओपेसिटी कम हो जाए। सिंपली आपको यूज करना है W3-ओपेसिटी। सेव करके रिफ्रेश करेंगे ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। जैसे अभी तक बहुत गहरा कलर था लेकिन अब हल्का हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट पर मल्टीपल चीज़ें आप लगा सकते हो। मैंने क्या क्या बताया, W3 अलाइनमेंट बताया आपको, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, इसके बाद सेंटर अलाइन। फिर उसके बाद बताया ओपेसिटी, सॉरी वाइडनेस की, बीच में ज़्यादा गैप लाना है तो क्या, कौन सी क्लास यूज़ करनी है, दैट इज़ W3-वाइड। फिर उसके बाद मैंने बताया कि ओपेसिटी यूज़ करने के लिए W3-ओपेसिटी। मैं इसमें क्या करता हूँ, कलर यूज़ कर लेता हूँ, W3-ग्रीन। इसको यहाँ एक क्लास यूज़ कर लेते हैं, रहने ही देते हैं अभी। इस तरह से अभी हमने क्या किया, 3 क्लासेस का यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि एक आपका कंटेनर है। सिंपली क्या करना है, एक डिव लेना है। डिव लिया, डिव में क्लास क्या, W3-कंटेनर। कंटेनर या पैनल आप जो यूज करना चाहो, सिंपली पैनल या कंटेनर जो भी यूज किए। मैं कंटेनर यूज कर रहा हूँ। फिर मैंने लिख दिया हेलो कॉमा वर्ल्ड,
ठीक है, सेव नहीं किया आई थिंक, सेव करके ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ये नहीं समझ में आ रहा। ओह सॉरी, मैंने जूम किया था, डिस्प्ले हो रहा था, बट वो इतना ज्यादा जूम कर लिया था कि दिख नहीं रहा था। सॉरी फॉर दैट। मैं क्या किया, एक कंटेनर यूज कर लिया मैंने। ठीक है, इसका कलर क्या है, कुछ कलर दे देते हैं। W3 डैश मैंने दे दिया ग्रीन। ठीक है, सेव किया, अगर दे रिफ्रेश तो ये हो गया ग्रीन कलर का। ठीक। सो अब इस टेक्स्ट का जैसे ये कॉर्नर जो है, आप इस कंटेनर का देखो, सो ये इसमें राउंड नहीं है। मैंने इसको आई थिंक पढ़ाया है, बट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसमें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये राउंड नहीं है। राउंड करने के लिए क्या होता है, W3 डैश राउंड। ठीक है, तो इससे हल्का सा राउंड आ जाएगा। अब उस जो राउंड वाला था उसमें मैंने आपको केवल क्लासेस पढ़ाई थी, लाइक W3 राउंड, W3 राउंड, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, तीन चीजें मैंने बताई थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं पूरा बताऊंगा। पहले मैंने किया W3 राउंड। इसको राउंड को आप स्मॉल राउंड भी कर सकते हो। और ये राउंड जो होता है, इसका जो बॉर्डर रेडियस होता है, आप चाहो तो जैसे कि मैं एक डिव ले लेता हूँ, CSS से बना रहा हूँ। ठीक है, डिव लिया, इसमें लिया हेलो कॉमा वर्ल्ड, सेव किया। इसकी क्लास में क्या कर रहा हूँ, खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ROUND, इसका क्लास लिख लिया राउंड। अब स्टाइल टैग लगाया मैंने। ठीक। अब इसके अंदर मैं CSS की कोडिंग लिखूंगा, .ROUND राउंड, क्लास ले ली मैंने। फिर उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या है, 4px, 4 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर चूज कर लेता हूँ, दैट इज ग्रीन। टेक्स्ट, और इसका टेक्स्ट का कलर वाइट। सेव करेंगे, करेंगे रिफ्रेश। तो सबसे पहले क्या है हमारा ये, जो मैंने CSS से अभी बनाया, और कंटेनर में एज 16px की पैडिंग होती है, वो पैडिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ। वो लेफ्ट राइट पैडिंग होती है, पैडिंग। ठीक। सो अभी क्या है, एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि ये जो राउंड होता है, W3 डैश राउंड, ये जो क्लास होती है, इसका जो बॉर्डर रेडियस होता है, ये बॉर्डर रेडियस है हमारा 4px का। सो जो W3 डैश राउंड होता है, ये हमारे बॉर्डर को 4 पिक्सल का रेडियस देते हैं। मतलब देख सकते हो आप, इसकी गोलाई क्या है, ये 4 पिक्सल का रेडियस है। ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड वाले में जो W3 CSS से जो कोडिंग कर रहे हैं, उसमें भी देख सकते हो W3 डैश राउंड यूज किया है, और वो एग्जैक्ट है, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, बस इसमें लाइट कलर है ग्रीन का, इसमें थोड़ा सा डार्क कलर है। सो W3 डैश राउंड क्या देता है, 4 पिक्सल की रेडियस देता है, बॉर्डर रेडियस देता है। ठीक है, अब जो W3 डैश राउंड के अलावा एक होता है W3 डैश राउंड और स्मॉल, स्मॉल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा जो रेडियस है वो कम हो गया, क्योंकि हमने राउंड, जो राउंडनेस थी हमारी, उसको हमने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। अब ये जो स्मॉल होता है वो 2 पिक्सल की राउंडनेस देता है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस कितने पिक्सल का देता है, 2 पिक्सल का, 2px का। अब आप देखो, पहला वाला और थर्ड वाला एलिमेंट वैसा का वैसा दिख रहा है। सो इस तरह से आप एग्जाम में अगर आपके पूछ लिया कि W3 डैश राउंड में बॉर्डर रेडियस कितना होता है, सो आप बता सकते हो कि दो दो पिक्सल, सॉरी 4 पिक्सल होता है। और W3 डैश राउंड डैश स्मॉल में कितना होता है, दैट इज 2 पिक्सल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू 2 पिक्सल। ठीक है, इसमें 2 पिक्सल्स होता है।
और इसमें होता है 4 पिक्सल। ठीक है। सो इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा, W3 डैश बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल और इसमें 2 पिक्सल। ठीक है। अब इसके बाद हमारी एंट्री होती है, हमारी नहीं एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है दिखाता हूँ। W3 डैश राउंड स्मॉल कर लिया। अब आप खुद से गेस कर सकते हो कि स्मॉल है तो इसमें क्या होगा, इसमें मीडियम भी होगा। ठीक है। सो मीडियम में कैसा होता है, मीडियम में कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा सा राउंडनेस ज़्यादा होता है। और इसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो राउंड के बराबर होते हैं। मतलब इसमें 4 पिक्सल और इसमें 4 पिक्सल, यानी मीडियम लगाओ या केवल राउंड लिखो, दोनों में बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल का ही मिलेगा आपको। ठीक है। सो ये वाली क्लास W3 डैश राउंड डैश मीडियम और W3 डैश राउंड, ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों का जो बॉर्डर रेडियस है वो सेम होता है। इसमें लिख देता हूँ बॉर्डर सेम सेम एज W3 डैश राउंड। ठीक है। इसको तो पहले मैं, जो रहता है ये 100% पे हमारा जूम है, थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। तो ये जो होता है, जो सेकंड एलिमेंट और 4 एलिमेंट है, जो सेकंड कंटेनर फोर्थ कंटेनर है, इन दोनों का बॉर्डर रेडियस सेम होता है। ठीक है, 4 पिक्सल। फिर उसके बाद हमारी एंट्री होती है, हमारी सॉरी मैं बार बार हमारी बोल रहा हूँ तो कॉपरेट करिए। अब एंट्री होती है स्मॉल मीडियम आ गया, सो इसमें आप गेस कर सकते हो कि लार्ज भी होना चाहिए। सो लार्ज आ गया। सो लार्ज में क्या है, थोड़ा सा और ज़्यादा राउंडनेस आ जाती है। मैंने ये पढ़ाया हुआ है, बट उसमें प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ नहीं बताया था मैंने, सारी क्लासेस की। और इसमें जो बॉर्डर रेडियस होता है वो 8 पिक्सल का होता है। ठीक है, 8 px का, ऐसे ही लिख देता हूँ 8 px। ठीक है। इसमें कितना, 8 पिक्सल का होता है। फिर अब लार्ज है तो एक्स लार्ज भी होगा। ठीक, एक्स लार्ज। सेव किया किया रिफ्रेश। तो इसमें भी थोड़ा सा और राउंडनेस आ गया। अब इसमें कितना होता है, इसमें इसी का दुगना, ये जो लार्ज है, लार्ज का 2 गुना यानी 16 px। ठीक है। लार्ज में कितना होता है, 8 px और एक्स लार्ज में 16 px। ठीक है। फिर उसके बाद डबल एक्स लार्ज भी है, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने की बुरी आदत लग चुकी है। 16 px एक्स लार्ज में एक आता है डबल एक्स लार्ज। ठीक। डबल एक्स लार्ज में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कितना, इसी का दुगना 32 px। सो इस तरह से क्या होता है कि हमारा राउंडनेस, बॉर्डर का राउंडनेस काम करता है। सबसे पहले वाले में जो सबसे स्मॉल होता है, W3 डैश राउंड डैश स्मॉल या W3 राउंड स्मॉल, ये कितने px का होता है, ये दो होता है, 2 पिक्सल का। इसमें मैंने, हाँ, 2 पिक्सल का। और जो मीडियम होता है, W3 डैश राउंड डैश मीडियम, ये क्लास और W3 डैश राउंड, ये क्लास, दोनों क्लास का बॉर्डर रेडियस सेम होता है, 4 पिक्सल। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा W3 डैश मीडियम के बाद आता है लार्ज। लार्ज में कितने पिक्सल की बॉर्डर रेडियस है, 8 पिक्सल की। फिर उसके बाद एक्स लार्ज में 16 px, डबल एक्स लार्ज में 32 px। ठीक है। सो इस तरह से आप W3 डैश राउंड का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर कोडिंग देख सकते हो, यहाँ पर काफी लंबी कोडिंग करनी पड़ रही है, बट W3 CSS में क्या है, सिंपली राउंड लार्ज यही सब लिखना है और आपका बॉर्डर रेडियस तैयार हो जाता है एक अच्छे कलर के साथ। ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी होता है, सो इसमें आपको रिस्पॉन्सिव कोडिंग करनी नहीं पड़ती। उसके बाद आता है इमेज। इमेज और सर्कल, मैं इन सब को करता हूँ क्लियर। ठीक, जो स्टाइल में कोडिंग है उसको पड़ी रहने देते हैं। सिंपली एक डिव लगाते हैं,
ये डायलॉग कहाँ से? सिंपली एक डिव लेंगे, डिव डिव का कलर चेंज कर लेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास में W3 डैश ग्रीन। ठीक, अभी तो कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि डिव में हमने कुछ लिखा ही नहीं है। W3 डैश ग्रीन। अब इसके बाद W3 डैश सर्किल, सर्किल भी बोलते हैं, सर्कल भी बोलते हैं। तो ये सर्कल बना नहीं, क्यों नहीं बना? क्योंकि अभी हमने, सॉरी, हमने अपने डिव में कुछ लिखा नहीं है। सिंपली मैं लिख लेता हूँ हेलो कॉमा हेलो वर्ल्ड। अब देख सकते हो सर्कल बन तो गया, लेकिन कुछ इस तरीके का बना है। इसका जो इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 100% है। इस वजह से ये क्या है, ये गोला ना होके चपटा हो जा रहा है। सो स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट आता है जो CSS लगाता है। अब इसमें इसकी विड्थ मैं क्या कर देता हूँ, 50%। ओके, से और राउंड और सर्कल बन चुका। अब मैं इसको 10% कर दूं, शायद से और बन जाए। हाँ, तो बन रहा है। बाकी क्या कर रहा है ये, इसमें इसकी विड्थ क्या करनी पड़ रही है, हमको कम ज्यादा करनी पड़ रही है। ठीक, सो हम रहने देते हैं सर्कल को। सर्कल को जैसा है जैसे का तैसा, मतलब जैसा पहले लिखा था वैसा ही रहने देते हैं। ठीक, इस तरह से। से क्या हो रहा है, कुछ यहाँ से एकदम छोटा सा उठ रहा है पॉइंट, फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से उठ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। सो सर्कल इसी तरह से बन रहा है इसमें। सो इसका यूज क्या है, इसका यूज सिंपली ये है W3 सर्कल का। जैसे आप इमेज लगाते हो, इमेज को सर्कल करना, उसमें ये ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक इमेज लगाना और एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल लगाना। तो इस तरह से क्या होता है, इन इन सारी चीजों का यूज होता है किसमें, मोस्टली इमेज में। मैं मोस्टली कह रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर यूज होता है इमेजेस में। ठीक, सर्कल हो गया। आ, सर्कल में जैसे अलाइनमेंट है W3 डैश सेंटर यूज कर लिया। सेंटर, अब ये क्या होगा, हमारा हेलो वर्ड सेंटर में लिख के आएगा तो थोड़ा सा कूल लगेगा, बस कूल लगेगा, कूल के अलावा कुछ नहीं लगेगा। अब इमेज, इमेज लगाना है, सिंपली एक डिव लगा लेंगे वापस से। डिव क्या लगाते हैं, इसी को हटा के इसी के अंदर ही लगा लेते हैं इमेज। IMG टैग से इमेज लगती है, आपको पता ही होगा। IMG टैग में SRC में आपको सिंपली फोटो का नाम देना है। माई फोटो मेरे सेम फोल्डर में है, .jpg सेम फोल्डर में है, तो केवल नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी फोटो आ रही है। सो इसको क्या करता हूँ मैं, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, आपको पता होगा। इसको मैं देता हूँ 100%। इसकी जो विड्थ है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इसकी विड्थ और कम कर देते हैं, 50% ही रखते हैं। ठीक, सो ये सर्कल के अंदर एक इमेज आ रही है, लेकिन ये इमेज जो है, ये इमेज तो गोली नहीं हो रही, केवल जो आपका कंटेनर है वो गोला हो रहा है, वो सर्कल हो रहा है। सपोज आप चाहते हो कि इमेज सर्कल में हो जाए, इमेज गोली हो जाए। ठीक है, सो आप लगाओगे क्लास, क्लास में लगाओगे W3 डैश सर्किल, सर्कल सर्किल जो भी होता है। सो ये क्या है, इमेज हमारी क्या है, गोली हो गई, एक सर्कल में आ गई। ठीक है, सो ज्यादातर यूज इमेज का ही होता है। जैसे आपको कोई प्रोफाइल बनानी है, पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें आपको डालना है एक लॉगिन, लॉगिन के लिए एक छोटा सा फोटो डालना है। सो साइड में आप क्या कर सकते हो, W3 डैश सर्कल का यूज कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली ये फोटोज के लिए ही यूज होता है। सो सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल के अंदर ही सर्कल का यूज किया है हमने। मतलब पहले W3 डैश, ये जो कंटेनर है इसमें हमने सर्कल का यूज किया, फिर उसके बाद इसमें सर्कल का यूज किया। अब एक और लास्ट में दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के साथ, फिर उसके बाद इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास W3 डैश कंटेनर, कंटेनर में क्या होती है, कंटेनर
कंटेनर में क्या होती है, पैडिंग होती है। ठीक, कंटेनर का यूज कर रहे हैं, W3 डैश ग्रीन का यूज कर लिया, ग्रीन कलर का हो गया। अब ये कंटेनर में पैडिंग है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब इसी के अंदर कुछ लिख लेते हैं, एक डिव और ले लेते हैं और इस डिव को कर देते हैं W3 डैश ग्रीन की जगह W3 डैश एम्बर। ठीक, और पहले तो कंटेनर यूज कर लें यार, एस कंटेनर W3 डैश ग्रीन की जगह खाकी यूज कर ले, खाकी। ठीक, सो खाकी हो गया। अब इसको भी W3 डैश सर्किल और इसको भी W3 डैश सर्कल। ठीक, अब इस डिव के अंदर जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। सो अब आप देखो क्या हो रहा है कि ये एक सर्कल बना, फिर उसके बाद फिर से एक सर्कल बना, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। ठीक है, सो आप सर्कल के अंदर भी मल्टीपल सर्कल्स यूज कर सकते हो आप अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्कल बना सकते हो और अपने वेब पेज को थोड़ा सा और कूल बना सकते हो। आप अगर सोचना चाहो तो इसमें देख देख सकते हो कि ये कुछ आंख जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं ये फोटो हटा के यहीं पर एक सर्कल लगा दूं तो कुछ आंख जैसा बन जाएगा। सो इस तरह से आपको क्रिएटिव थोड़ा सा सोचना है। कोई सी भी प्रॉपर्टी खराब नहीं होती, कोई सी भी प्रॉपर्टी यूजलेस नहीं होती। बनाया गया है तो कुछ सोच समझ कर बनाया गया होगा। बस आपके यूज इसका आपका जो यूज होता है इसको ज्यादा यूजलेस और यूजफुल बनाता है। सो आप इसको अपने प्रैक्टिकल में लीजिए और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। सो कोड चाहे तो कॉपी कर सकते हो बट मैं कहूँगा कि कोड कॉपी ना करिए, अपने से आप कोड बनाइए। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो 1 से 2 बार कोड ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।